आज हम एक ऐसे विचारक को समझेंगे जिसने दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे को बदल दिया। एक ऐसे विद्रोही, स्वतंत्र और निर्भीक गुरु को जिसने सत्य को किसी धर्म, किसी परंपरा या किसी नियम से बांधने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति है ओशो। ओशो ओशो कहते हैं, जीवन को समझो मत, जियो। ओशो की शिक्षाएं गहरी भी हैं, क्रांतिकारी भी, और मानव मन की सबसे सूक्ष्म परतों को छूने वाली भी। आज हम 15 मिनट में ओशो के दर्शन को पूरी स्पष्टता और गंभीरता से समझेंगे। एक ओशो कौन थे? विद्रोही, रहस्यवादी, वैज्ञानिक। ओशो न तो किसी धर्म के समर्थक थे और न किसी व्यवस्था के। वे कहते थे, मैं किसी परंपरा का नहीं, सत्य का प्रतिनिधि हूं। उनकी शिक्षाएं मनोविज्ञान, ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और चेतना, इन सबको एक सूत्र में जोड़ती हैं। ओशो का दर्शन किताबों से नहीं, मानव अनुभव से निकलता है। दो ओशो की सबसे पहली शिक्षा, स्वतंत्रता। ओशो की पहली और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, सोच में, प्रेम में, जीवन में। वे कहते थे, लोग जीते नहीं, लोग सिर्फ जीने की नकल करते हैं। क्यों? समाज डराता है, धर्म दबाता है, परिवार नियंत्रित करता है और डर तुम्हें छोटा कर देता है। ओशो कहते हैं, डर में जीवन जीना जीवन नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम निर्णय लेना शुरू करते हो, बिना भय, बिना अपेक्षा। तीन, ओशो का ध्यान। माइंड को नहीं, अवेयरनेस को पकड़ो। ओशो कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, खुद को देखने की कोशिश करो। मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। चार, डायनेमिक मेडिटेशन। ऊर्जा को हिलाओ। ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए विशेष ध्यान तकनीकें दी। क्यों? क्योंकि आज का व्यक्ति दबा हुआ है, तनावग्रस्त है, भरा हुआ है और भीतर जमा हुआ गुस्सा, दुख, बेचैनी ध्यान नहीं होने देती। इसलिए ओशो कहते हैं, पहले ऊर्जा हिलाओ, फिर शांत हो जाओ। यही कारण है कि उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन बनाया। यह ध्यान तनाव को बाहर निकालता है और मन को भार मुक्त करता है। पांच, ओशो का प्रेम। आसक्ति नहीं, स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता है, आसक्ति कैद है। लोग प्रेम नहीं, कब्जा करते हैं। वो चाहते हैं दूसरा व्यक्ति बदले, उसी तरह चले जैसा हम चाहते हैं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। जहां नियंत्रण है, वहां प्रेम नहीं। जहां स्वतंत्रता है, वहां प्रेम है। छह, ओशो का सत्य। कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता। ओशो के अनुसार सत्य बहता हुआ है, जीवित है, किसी किताब में कैद नहीं। धर्म कहते हैं, सत्य वही है जो हम कहें। ओशो कहते हैं, सत्य वही है जो तुम स्वयं अनुभव करो। यही कारण है कि ओशो कहते थे, अनुभव करो, नकल मत करो। सात, ओशो का जीवन दृष्टिकोण। कोई अपराध नहीं, केवल अज्ञान। ओशो ने सिखाया, लोग बुरे नहीं होते, अज्ञानी होते हैं। उन्हें दोष नहीं चाहिए, प्रकाश चाहिए। ओशो कहते हैं, अपराधियों को सजा नहीं चाहिए, उन्हें ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, समझ चाहिए। अगर मनुष्य चेतन हो जाए तो वह कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आठ, मृत्यु। कोई अंत नहीं। ओशो मृत्यु से नहीं डराते, मृत्यु को सुंदरता से समझाते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। मृत्यु भय तब देती है जब तुमने जीवन नहीं जिया हो। जिसने जीवन जिया है, वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह देखता है। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को स्वीकार किया, वह मृत्यु को भी स्वीकारता है। नौ, ओशो का मूल संदेश। स्वयं बनो। ओशो चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपना रास्ता बनाए, अपना सत्य खोजे, अपना जीवन जिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है, अपने आप को जानो। ये उपनिषदों, बुद्ध, जैन और आधुनिक मनोविज्ञान का सुंदर संगम है। ओशो कहते हैं, दूसरों की राह मत चलो, तुम्हारे लिए बनी राह तुम्हारे भीतर है। निष्कर्ष, ओशो तुम्हें बदलने नहीं आते, जगाने आते हैं। ओशो का दर्शन कहता है, प्रेम करो, स्वतंत्र रहो, सचेत रहो, ध्यान करो और जीवन को गहराई से जियो। वे कहते थे, जीवन कोई समस्या नहीं, एक उत्सव है। उसे उत्सव की तरह जियो। यही ओशो की शिक्षा का सार है। समाप्त।